क्या जुमा मुस्लिम लीग नून पर फिर से भारी होगा? क्या बड़ा सरप्राइज मिलने वाला? पंजाब असेंबली इंतखाबात का मामला, सुप्रीम कोर्ट हरकत में, नोटिस जारी। सदर मुमलिकत ने खामोशी तोड़ डाली, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मुतालबा कर दिया। इन तमाम तर अपडेट्स की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। मैं हूं अरसलान कियानी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इंतहाई अहम और इंतहाई दिलचस्प अब तक के जो बर्निंग इश्यूज हैं उस हवाले से मैं बात करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा इनकी तफसीलात। पंजाब असम्बली के इंतखाबात का जो मामला है, काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि वो ज़ेर बहस भी है। उस हवाले से हुकूमत की जानिब से, उस हवाले से PTI की जानिब से, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, फिर सदर पाकिस्तान की बात करें, तो इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात, मुख्तलिफ एक्शन, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप देख रहे हैं कि देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो पंजाब असम्बली इंतखाबात का मामला था, इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने से जो इनकारी थी हुकूमत की जानिब से, करारदादें मंजूर की गई थी, सबकी नजरें फिर सुप्रीम कोर्ट पर जमी थी। वकला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार किया था, रुख किया और वहां पर उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, खुतबे उठाए हुए और वहां पर लिखा कि आइन बचाओ, मुल्क बचाओ, हम मुल्क बचाने निकले हैं। फिर अगर हम देखें तो हुकूमत जो थी वो इन मामलात में काफ़ी पीछे थी और ये उसकी कोशिश ये थी कि इंतखाबात से किस तरह से बचा जाए, दूर रहा जाए। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो वो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रही थी और उसकी भी नज़रें और अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे थी कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या एक्शन लेगी। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वो अब इंतज़ार की जो घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक्शन ले लिया और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हरकत में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इकदाम जो है वो उठा लिया है। वो इकदाम क्या उठाया है, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा तफसील के। सुप्रीम कोर्ट ने जो अब तक की जो बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 14 अप्रैल को अपने चैम्बर में तलब किया, तमाम रिकॉर्ड समेत। और 14 अप्रैल को जुमे का दिन है और जुमा आप जानते हैं कि जुमे का दिन पाकिस्तानी अवाम और बिलखसूस PTI वाले इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है, ये जाना जाता है कि जुमे का जो दिन है वो मुस्लिम लीग नून पर काफी भारी होता है। जुमे के दिन काफी सरप्राइज बिलखसूस अदालतों की जानिब से देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने ये चैम्बर में तमाम रिकॉर्ड समेत इनको तलब किया है, नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इसमें जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि फ़ंड्स की जो अदम दस्तियाबी थी, अदालती अहकामात की हुक्म को न मानना था, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए और नोटिस सर्व किए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच जो है वो इसकी पहले जो उसकी समाअत करेगा और जिसमें मुख्तलिफ जो है, फिर एक इजलास भी तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उस इजलास में ये देखने को मिलेगा कि जजिस के आपस के मामलात जो है उसमें कितनी बेहतरी आई है। फिर इसी तरह अगर हम देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि जो शख्स भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं करेगा, हुक्म नहीं मानेगा, रुकावट डालेगा या खिलाफ वर्जी करेगा तो वो जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। और इससे कबल ही जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था तो उन्होंने यही कहा था कि हम मुनासिब जो हुक्म है वो फिर देंगे, हम अपना एक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से इकदाम करेगी। और वो अब नजर आ रहे हैं, वो क्लियर होना शुरू हो गए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से अब एक्शन ले रही है और लेती हुई नजर आ रही है। और जुमे को अब जुमा जो है वो यकीनन इंतहाई अहम है और जुमे का इंतजार पूरी कौम कर रही है, तमाम इदारे कर रहे हैं, तमाम जमातें कर रही हैं बेसब्री से। और अहम जो डेवलपमेंट्स होंगी और क्या होगा, क्या वाकई अब जो शहबाज शरीफ हैं वो क्या नायल होने वाले हैं, क्या आर्टिकल 6 का तलाक होगा, क्या मामलात होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट है अब वो किस जानिब अपनी करवट बदलेगी, क्या उसके फैसले होंगे। और इसके अलावा अगर बात करूं तो सदर मुमलिकत, जिन पर काफ़ी तनकीद हुकूमत की जानिब से की गई, जिनको कहा गया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं और PTI की बात करते हैं, उन्हीं की साइड लेते हैं। तो जी नाजरीन, सदर मुमलिकत ने भी अब अपनी खामोशी तोड़ डाली है और उसमें आप उनका बयान भी सामने आ गया और काफ़ी उन्होंने बयान दिए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मुतालबा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि इस मामले को आप देखें और इस मामले को हैंडल करें। उनका जो बयान था मैं उस हवाले से बताऊं कि उनका ये कहना था कि ये जो पार्लियामेंट है ये अधूरी पार्लियामेंट है, या तो इलेक्शन कराएं या जो पार्लियामेंट के मेंबरान बाहर हैं उनको वापस अंदर बुलाएं।
मतलब उनका यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, किसी के कबूल हुए थे, किसी के नहीं हुए थे, वो इस वक्त असम्बलियों में नहीं है, या तो उनको वापस बुला लें अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने, नहीं तो दूसरा हाल जो है वो इलेक्शन का है, तो फिर आप इलेक्शन करवा लें। फिर उन्होंने जो ये भी कह दिया, जो उन पर तनकीद होती है उसके जवाब में, कि मैं तहरीक इंसाफ का सदर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का सदर हूँ, इस मुल्क का सदर हूँ, और आइन की पासदारी और आइन का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह और पहली जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो मुतालबा किया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो जमहूरी डायरेक्शन है उसका रास्ता निकाले। इसका मतलब क्या है कि जो मामलात हैं इसको अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हल कर सकता है, और ये सब की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं, और सदर मुमलिकत की भी नज़रें उसी पर हैं, और सदर मुमलिकत ने उनको ये मैसेज भी दे दिया, ये मुतालबा कर लिया इस हवाले से, और हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फंड्स न देने पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए, ये भी सदर मुमलिकत ने कहा है। और अब ये आप देखें कि ये मामलात किस जानिब जा रहे हैं और अब क्या होने वाला है। यकीनन जो इस वक्त नज़र आ रहा है, जो बयानात हैं सदर पाकिस्तान के हों, सुप्रीम कोर्ट के जो एक्शन हों, हुकूमत के इजलास हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हों, उनको देखते हुए यही लगता है कि जुमेरात और जुमे का दिन, और बिलखसूस जुमे का दिन, वो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और क्या होगा वो हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे, और हमारा अगला व्लॉग आप देखने का इंतज़ार करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक जो चैनल है अरसलान कियानी, उसको आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपना फीडबैक भी दें। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।